नमस्कार साथियों, सब लोगों को स्वागत है आपका विजयपथ कोचिंग सेंटर में। तो एक और उपलब्धि विजयपथ कोचिंग सेंटर की तरफ से हमारी प्यारी बहन रश्मि कुमारी मुख्य सेविका बनी है। अभी कल ही फाइनल रिजल्ट आया हमारा मुख्य सेविका का, जिसमें रश्मि कुमारी जी ने सेलेक्ट होकर इतिहास रच दिया हमारे गाँव मोहल्ले में और आसपास के क्षेत्र में, क्योंकि अभी तक हमारे आसपास के क्षेत्र में कोई भी मुख्य सेविका नहीं है जो रश्मि जी ने करके दिखाया और गांव में लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि हमारा गांव एक छोटा सा गांव है नानकवाड़ी, जहां लड़कियों को ज़्यादा भेजते नहीं पढ़ने वढ़ने के लिए। तो हमने छोटा सेंटर स्टार्ट किया था 2019 में। उसके बाद से आज तक गाड़ी चली आ रही है और आज सिलेक्शन हुआ है रश्मि जी का। बाकी थोड़ा सा बताएंगे उनकी जर्नी के बारे में। आई हुई है, थोड़ी सी बातें करेंगे उनसे। और सुमित सर भी हमारे आए हुए हैं, हरीश सर भी हमारे आए हुए हैं। तो पहले मैं हरीश सर और सुमित सर को बुलाना चाहूँगा, उसके बाद रश्मि जी आएंगी, दो बातें वो बताएंगी। सुमित सर आ जाओ, शांत। हरीश सर आ जाओ। सभी को नमस्कार। आवाज़ रिकॉर्ड चली गई। देखो भाई, ये हमारे बंटी सर हैं और ये हमारे हरीश सर हैं, ठीक है भाई। और अभी हमारे एक स्टाफ में आए नहीं है, वो अभी उन्हें टाइम लगेगा आने में। भाई आज हम छोटी सी वीडियो बना रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए, बताने के लिए, जिससे कि और बच्चों को जो है एक उत्साह उनके अंदर पैदा हो कुछ करने के लिए। हमने 2019 में, जैसा भी बंटी सर ने बताया था, हमने 2019 में अपनी कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया था भाई, बहुत छोटे लेवल पे। यानी हमारे पास एक टूटी कुर्सी, एक टूटा तख्त था और कुछ नहीं था इसके अलावा। और ये पहला सिलेक्शन, मतलब पेपर तो बहुत बच्चों ने क्वालिफाई किया हमारे सेंटर से, बट मतलब फाइनल किसी का नहीं हुआ। एक फाइनल सिलेक्शन हुआ रश्मि का। सबसे पहले सेंटर स्टार्ट रश्मि, और भी बच्चे हैं, काजल, आंचल, विदुषी, है ना, इन बच्चों के भी पेपर क्वालिफाई हुए, बट इनका फाइनल नहीं हुआ। इनकी वजह से मतलब हमारा कोचिंग सेंटर स्टार्ट हुआ था भाई, 3 लड़कियों की वजह से। और आज पहुँचते पहुँचते हमारे पास जो है काफ़ी सारे बच्चे हैं भाई। और हम मतलब वाइट बोर्ड से लेकर हमने डिजिटल बोर्ड तक का जो सफ़र तय किया है, इन बच्चों के भरोसे ही हमने तय किया है। और भाई जिस एरिया से हम पढ़ाते हैं ना, उस एरिया में आज तक किसी भी लड़की का मतलब पेपर क्वालिफाई या सिलेक्शन या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि होता क्या है, शहर के अंदर गांव की लड़कियां जा नहीं पाती हैं, कुछ घर वाले नहीं भेजते, कुछ आस पड़ोस के होते हैं, गलत सोचते हैं लड़कियों के बारे में, ऐसा वैसा। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अपना आपा ठीक होना चाहिए तो सब लोग ठीक है। और हमारे मोहल्ले से, हमारे गांव से और आसपास के एरिया से भाई रश्मि ने करके भी दिखाया, और भी लड़कियां उन्होंने भी करके दिखाया। बाकी मेहनत में लगे हुए हैं, आने वाले परिणाम उनके भी ठीक होंगे, बढ़िया। और भाई हमें आज बहुत खुशी है, हद से ज़्यादा खुशी है। हम आपको बता नहीं सकते कि हमारे लिए, तुम्हारे लिए शायद एक सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन हमारे लिए जो है भाई एक से बढ़ के बहुत ज़्यादा है। अब मैं कुछ हरीश सर से कहना चाहूँगा, थोड़ा बहुत कुछ बोलेंगे बच्चों के बारे में, बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से। और जो भी नए बच्चे आए हुए हैं उनको भी बताना है कि किस तरीके से अपनी तैयारी को एक दिशा देनी है और किस तरीके से डेली प्रैक्टिस करनी है ना। ठीक है, मैं बुलाना चाहता हूँ हरीश सर को। नमस्कार सभी भाइयों को। ठीक है, जैसा कि आपको पता है विजयपथ कोचिंग सेंटर हमारी जो फर्स्ट सिलेक्शन है रश्मि कुमारी। देखो, मेहनत हर कोई करता है, मेहनत आप भी करते हो, हम भी करते हैं, ठीक है। पर सिलेक्शन उसी का होता है जो उस सारे बच्चों में से 1% ज़्यादा मेहनत करता है, ठीक है। सपोज़ करो कि पढ़ने वाला व्यक्ति यहाँ भी पढ़ रहा है, बाहर भी जा रहा है पढ़ने, ठीक है, पर वो अपने ऊपर कितनी मेहनत खुद से कर रहा है अकेले, ठीक है। ठीक है, सिलेक्शन ऐसा करो रात भर कि सुबह उसका जब शोर हो, ठीक है, तो सबको सुनाई दे, ठीक है।
अब इस हमारी इस बहन ने भी तो मेहनत करी होगी, इसने भी तो कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, पर इसने अपने पास से भी तो खुद ना कुछ मेहनत करी होगी, एक जिद्द ठानी होगी कि मुझे भी क्या कहते हैं कुछ ऐसा करना है कि मैं अपने घर वालों का नाम रोशन कर सकूं। ठीक है, आपने देखा होगा हमको क्या समझाया जाता है कि ये पुरुष प्रधान देश है, पहले से ये बोला जा रहा है पुरुष प्रधान देश है। ठीक है, हमेशा पितृसत्तात्मक मतलब पितरात्मक की बात की जाती है, हमेशा पिता या आदमी को ही आगे रखा जाता है, औरतों को हमेशा पीछे रखा जाता है। ठीक है, पर आप एक बात समझिए, आदमियों को आगे रखने में भी औरतों का ही हाथ है। ठीक है, क्यों है? औरतें घर गृहस्थी संभालती हैं। ठीक है, जो आदमी होता है वो काम करने बाहर जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में दोनों ही साथ करते हैं काम। ठीक, पर जब शादी हो जाती है, जब घर गृहस्थी हो जाती है, जब बच्चे हो जाते हैं, तो उस बच्चे की परवरिश के लिए माँ अपना सब कुछ छोड़ देती है। ठीक है, तो जिस कारण उस माँ और उस बच्चे का पालन पोषण किस पे चला जाता है? पिता पे चला जाता है। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर वो उस घर गृहस्थी को संभालने वाली ना बने, उस बच्चे को नहीं संभाले, ठीक है, तो वो पिता आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो आदमी को आगे नहीं रखा जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, सिलेबस मैं मानता हूँ आपको नोट्स मार्केट में हर जगह अवेलेबल हैं, किताबें हर जगह अवेलेबल है, आप कहीं भी कुछ भी रख लो आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, पर जो सबसे ज़्यादा आपको मेन कार्य करती है वो आपकी प्रैक्टिस करती है। आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, PYQs की कितनी करते हो। ठीक है, आप कितना रिवीजन कर रहे हो। रिवीजन तो आप पूरी किताब को पढ़ दोगे, पर आपको उसको आप दिमाग में कितना प्रतिशत याद रख रहे हो वो भी तो एक रिवीजन का हिस्सा होता है। ठीक है, आपने 100% पढ़ाई करी, ठीक, अगर आपने उस 100% रिवीजन में या पढ़ाई में अगर आपने उसका 30 से 40% भी अगर याद करा पहली बार में, तो आप जब उस चीज़ को दोबारा रिवाइज करोगे तो वो आपका 30 से 40% जस्ट डबल हो जाएगा। तो वो चीज़ आपके दिमाग में क्या होगी, एकदम से स्ट्रांगली बैठ जाएगी, फिर आपको उससे रिलेटेड दोबारा चीज़ उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप सब इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है, घर गृहस्थी संभालते हैं, स्पेशली जो हमारी बहनें होती हैं, ठीक है, लड़कियां होती हैं, उन्हें घर भी देखना होता है, बाहर भी देखना होता है, अपनी पढ़ाई भी देखनी होती है। इन सब के बीच में वो अपने लिए अपना ऐसा टाइम निकालती हैं कि हाँ, कि हम कुछ कर सकें। ठीक है, और ये तभी होगा जब एक जिद्द आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है, पागल की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, कहीं जाना, शादी वगैरह। ठीक है, तो आखिरी में मैं यही कहूँगा कि आप भी करते रहिए। ठीक है, अभी यहाँ एक है, आने वाले टाइम में यहाँ एक से ज़्यादा हो। ठीक है, ऐसी हम आशा करते हैं। जैसा कि हरीश सर ने अभी बताया, हरीश सर हमारे साथ के जब हमने तैयारी स्टार्ट करी तभी से हमारे साथ हैं, इन्हीं के साथ में हमने तैयारी करी और अब आज भी हमारे साथ हैं और बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। एक्चुअल में बात क्या है, एक लाइन लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, सफलता एक जिद। अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखोगे ना तो इसके अंदर इतनी बातें छुपी हुई हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपने किसी चीज़ को लेकर जिद ठान लिया, आपने बना लिया कि हाँ जी मुझे करना ही करना है, तो आप कर ही पाओगे, उस चीज़ को इनकार नहीं कर सकते। अब देखेंगे थोड़ा सा, कुछ 2-4 पॉइंट में बताऊँगा। मेन चीज़ तो आपकी कंसिस्टेंसी है भैया। आप फेल हो गए बार बार, आप बार बार फेल हो गए, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ये सबसे मेन चीज़ बन जाती है। आप बालक 2-4 बार, बच्चे 2-4 बार क्या करते हैं, बच्चों ने क्या करा, 3-4 अटैम्प्ट दिए और उसके बाद ख़त्म, कहानी कि जब मेरे से तो हो ही नहीं रहा या मैं कर नहीं पाऊँगा। अब उसी का एग्जाम्पल है हमारी रश्मि कुमारी बहन। कितने एग्ज़ाम दिए, नहीं हो पाया, किसी में नहीं हो पाया, लेकिन आज जब हुआ है तो ऐसा हुआ है कि सबके मुंह बंद है। ठीक है जी, क्योंकि आसपास में हमारे है नहीं कोई भी जो इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचा हो, खासकर लड़कियों में से। ठीक है जी, तो मेरा कहना यही है भैया, कंसिस्टेंसी बना कर रखो, फेल से मत डरो, फेल तो होते ही रहते हैं। ठीक है जी, बाकी तो आप सब लोग समझदार हैं, अच्छे से तैयारी पे ध्यान दो। कोई चीज़ की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा। ठीक है भाई, बाकी तो रश्मि कुमारी को आएंगे आप थोड़ा सर्दी लड्डू वड्डू खिलवाएंगे रश्मि कुमारी जी को। बाकी तो थोड़ा सा रश्मि जी बताएंगे अपने बारे में।
तो सबसे पहले मैं अपने इस सफलता का श्रेय अपने टीचरों को दूंगी, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं सब मतलब हर जगह टीचरों का जो मार्गदर्शन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बेस्ट से बेस्ट टीचर का मार्गदर्शन मिला, और मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने सभी टीचरों को दूंगी। इसके लिए सभी टीचरों का दिल से धन्यवाद। देखो, फैमिली का सपोर्ट तो सबको मिलता है, सभी की फैमिली सपोर्ट करती है, लेकिन अगर अच्छे टीचरों का साथ भी मिल जाए तो सफलता और भी ज़्यादा आसान हो जाती है। और मुझे ऐसे टीचरों का सपोर्ट मिला है जो बहुत अच्छे थे, जिन्होंने मुझे हर कदम पर मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया और मेरा मार्गदर्शन किया, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पहली ऐसी लड़की हूँ अपने गांव की जो गवर्नमेंट पोस्ट पर आई हूँ। चलो अब सुमित सर जी जरा थोड़ा सा मिष्टान खिलवाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं रश्मि जी को। तो भैया कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, आपको अपने लक्ष्य में फोकस रखना है, एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी, ऊपर वाले ने चाहा तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए भैया, आज अपना समय कीमती समय देने के लिए। पुराने वाले बच्चों का भी और नए वाले बच्चों को ध्यान रखना है, खासकर जैसे इनका हुआ है कल तुम्हारा भी होगा, ठीक है जी। मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी बना कर रखनी है, और यहीं से निकली है, यानी कि कहीं बाहर जा रही है पढ़ने विदेश में, आपके गाँव से निकली हुई है, ठीक है जी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बाहर पढ़ लो या कुछ कहीं भी पढ़ लो, पढ़ना आपको ही है भैया। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, आपको मेहनत करनी है और आपकी मेहनत ही रंग लाएगी आपके पास, ठीक है जी। इसी के साथ सर जी, सुमित सर जी बताएं कुछ, उसके बाद ख़त्म करते हैं कहानी, एंड करते हैं। बड़ी बात ये ऐसा कुछ नहीं होता है कि हाँ हमें पैसे की प्रॉब्लम है या मतलब घर में ऐसा, हाँ होती है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। और मैं सच बताऊँ तो मेरा बैकग्राउंड आप सबको पता ही है, मैं ट्यूशन पढ़ा के यहाँ तक पहुँची हूँ। 5 साल हो गए, मैंने सन 2021 से कोचिंग करनी स्टार्ट करी थी, और अब आके फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैं कहीं ना कहीं इसका श्रेय अपने ट्यूशन वाले बच्चों को भी देना चाहूँगी, जिनकी फ़ीस से मैं यहाँ तक आई हूँ, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है मेरी सफलता में। देखो भैया, ऐसा कोई नहीं रहता गांव के अंदर जिसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, सबके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना होती हैं, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, लेकिन होती हैं गांव के अंदर जो मेंटेलिटी होती है, चाहे वो माता पिता की हो, भाई बहनों की, आस पड़ोस की मेंटेलिटी यही होती है कि यार बस नहीं हो पा रहा है 1-2 साल के अंदर तो शादी वादी कर दो या फिर काम पे भेज दो, यही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। अगर आपने ठान रखा है ना कि मुझे करना है, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। आप किसी से मतलब मत रखो, आप पड़ोस वाले से, पड़ोस वाला क्या कर रहा है आपको या कोई आपको क्या कह रहा है, उस चीज़ से मतलब मत रखो। हमारे कोचिंग के अंदर ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके फाइनल सिलेक्शन रुके हुए थे, यूपी पुलिस में 4 बच्चों के सिलेक्शन हुए, लेकिन फाइनल में सब रह गए। दिक्कत कहीं ना कहीं हमारी कमी रही थोड़ी बहुत, लेकिन उस कमी को सुधारना है और आगे सिलेक्शन देना, जैसे रश्मि जी ने दिया सिलेक्शन, ठीक है जी। बाकी हमारी आंचल बहन से हमें बहुत ज़्यादा आशा है, काजल बहन है हमारी, इनसे बहुत ज़्यादा आशा है हमारी। मोनू भाई भी हमारे हैं जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, और सिलेक्शन भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अगर आपने पकड़ रखा है रास्ता तो आपको मिलनी है मंजिल भैया, ठीक है जी। इसी के साथ सुमित सर जी बात करेंगे, उसके बाद ख़त्म करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो एक बार तालियां बजा दी जाए रश्मि जी के लिए, ठीक है जी। इसी के बाद अलविदा लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।